क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरी दुनिया, हमारे आसपास की हर एक चीज आखिर किस चीज से बनी है? हवा जिसे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, या वो चेयर जिस पर आप बैठे हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है। साइंस की दुनिया में इस राज का नाम है मैटर। लेकिन सवाल ये है कि मैटर आखिर दिखता कैसा है? क्या ये कंटिन्यूअस है या छोटे पार्टिकल से बना है? नमस्कार, वेलकम टू विजस्पेल। आज हम डीकोड करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को एक्सट्रीम डिटेल में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। यूनिवर्स की हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। इंडियन फिलोसोफर्स ने इसे पंच तत्व कहा था: एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। लेकिन मॉडर्न साइंस इसे दो तरह से क्लासिफाई करती है: फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। आज हम सिर्फ फिजिकल नेचर पर फोकस करेंगे। क्या मैटर लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूअस है या रेत की तरह पार्टिकल से बना है? जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो वो गायब क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब ये है कि मैटर पार्टिकल्स से बना है और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अब इन पार्टिकल्स की तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब आप चाय, कॉफी या लेमनेड बनाते हैं तो एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में फिट हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि पार्टिकल्स के बीच काफी स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर आप एक बंद कमरे के कोने में अगरबत्ती जला दें तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? इसका कारण है डिफ्यूजन। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लीजिए, किसको तोड़ना सबसे मुश्किल है? आयरन नेल को, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स को साथ रखता है, लेकिन हर मैटर में ये फोर्स अलग अलग होता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स और स्पेस के बेसिस पर मैटर की तीन मेन स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले द सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स का शेप डेफिनेट होता है और वॉल्यूम फिक्स होती है। इनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं और इन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है। दूसरा, द लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में डालो ये वैसा शेप ले लेते हैं। इनके पार्टिकल्स थोड़े फ्री होते हैं, इसलिए लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। इसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सॉलिड्स और गैसेस दोनों लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे पानी में ऑक्सीजन का घुलना जो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जरूरी है। तीसरा, द गैसियस स्टेट। गैसेस का ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम। इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है और स्पेस सबसे ज्यादा, इसलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। यही वजह है कि हम हैवी सिलेंडर्स की जगह एलपीजी या ऑक्सीजन सिलेंडर्स आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? इसके दो मेन तरीके हैं: टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड को हीट करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक पॉइंट आता है जब पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करने लगते हैं। इस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ पिघलते वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? हीट कहाँ जाती है? ये हीट पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में यूज हो जाती है। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छिपी हुई हीट। जब हम लिक्विड को और हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो सॉलिड से लिक्विड बने बिना सीधा गैस बन जाते हैं, जैसे कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और गैस से वापस सॉलिड बनने को डेपोजिशन कहते हैं। इसी तरह जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर कम करें तो गैस लिक्विड में बदल सकती है। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर कम होने पर वो बिना लिक्विड बने सीधा गैस बन जाती है। अब एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है, पूरा पानी उबलता है, लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। पानी उबलने से पहले ही सरफेस के पार्टिकल्स एनर्जी लेकर वेपर बन जाते हैं। गीले कपड़े सूखना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इवेपोरेशन की स्पीड 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, सरफेस एरिया, कपड़े फैलाकर सुखाने से जल्दी सूखते हैं। दूसरा, टेम्परेचर, गर्मी में इवेपोरेशन तेज होता है। तीसरा, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी ज्यादा हो तो इवेपोरेशन स्लो होता है। और चौथा, विंड स्पीड,
तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। और सबसे खास बात, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब पसीना इवेपोरेट होता है तो वो बॉडी से हीट लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए गर्मियों में मिट्टी का घड़ा का ठंडा पानी रहता है और हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर मैटर की स्टेट को कंट्रोल करते हैं और कैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट हमारे आसपास की दुनिया को शेप देती है। मैटर सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं, बल्कि एनर्जी और पार्टिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स डांस है। इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को ध्यान से रिवाइज करें। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और फैक्चुअल तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब करें विज स्पेल को।